अ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं और बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे होता है और हमको कौन से केसेस में इसको यूज़ करना चाहिए और हमको कहाँ-कहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। वो हमको कहाँ-कहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं उसी के बारे में आज हम लोग डीपली समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या है? देखिए फंक्शंस अ, बेसिकली फंक्शंस को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 टाइप से हम बोल सकते हैं उसको। नॉर्मली फंक्शंस अगर नॉर्मल फंक्शंस की बात करूँ तो नॉर्मल फंक्शंस वो होते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ऐड फंक्शन बनाया, ये कुछ पैरामीटर ले रहा है, ये कुछ पैरामीटर ले रहा है, ठीक है? और इसके बाद ये इस पे कुछ हो सकता है उस पे कुछ ऑपरेशंस वगैरह करके ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है? ये कुछ ऑपरेशन करने के बाद उसको प्रिंट कर रहा है हो सकता है, ठीक? अब हम इसको क्या करेंगे हमने नॉर्मल फंक्शन ये जो कि यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है ये ऐड, इसको हमने एक आर्गुमेंट पास किया 10, ठीक है? या फिर हो सकता है कि यहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल होगा, वो हम पास कर सकते हैं इसको, सॉरी लेट a इज इक्वल टू 10। ये ये हमारा वेरिएबल है सॉरी, वेरिएबल हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ये एक एरे भी हो सकता है। ये हमारा एरे हो गया और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है। अगर हम लाइक यहाँ पे बूलियन भी ले लें या फिर अनडिफाइंड ले लें या न ले लें, कुछ भी ले लें। तो जब इन सब डेटा को पास किया जाता है एक फंक्शन को, तो ये हमारा होता है एक नॉर्मल फंक्शन, ठीक है? या तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ, एरो को भी पास कर रहा हूँ, यहाँ पे ए को भी पास कर रहा हूँ। ये तो हो जाएगा हमारा, ये एक नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ऐड जो है हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है। बट हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या होता है और इसमें और उसमें क्या-क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में समझेंगे। बेसिकली तो उसके लिए हमको एक फंक्शन एक और क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन हो गया हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर ठीक है। अब बेसिकली एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे हमको एक आर्गुमेंट मिलेगा, यहाँ पे हमको कुछ पैरामीटर्स मिलेंगे, उसके बाद हम इनमें कुछ कंसोल करवाते हैं। लॉग सॉरी लॉग हम अपने पैरामीटर में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये हो गया। अब बेसिकली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन को ऊपर में शिफ्ट कर दूं तो ज़्यादा बेटर होगा इजीली समझने के लिए। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब हम समझेंगे कि यहाँ पे ये काम कैसे करेगा। ये ये एक फंक्शन है हमारा, ये एक फंक्शन है जो कि अभी एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन से हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन में कब ये कन्वर्ट होगा वो आपको समझना है। देखिए जैसे यहाँ पे ये हायर ऑर्डर, ये इसका नाम है, इस नेम से ये फंक्शन डिक्लेयर है, ठीक है? अभी हम इसको कॉल करेंगे, तो अगर मैं इसमें एक नॉर्मल, अगर मैं इसमें नॉर्मल कुछ भी अगर वेरिएबल्स या फिर मतलब प्रिमिटिव या फिर नॉन प्रिमिटिव टाइप के डेटा को अगर पास करता हूँ तो मेरा नॉर्मल फंक्शन ही है। समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं ट्रू पास करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ट्रू, ट्रू नहीं यहाँ पे ये हमारा पास हुआ हमारा,
तो ये अभी एक नॉर्मल फंक्शन ही है। बट ये नॉर्मल फंक्शन से अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? हायर ऑर्डर फंक्शंस आप ध्यान दीजिएगा कि हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या हैं? बेसिकली नो हायर ऑर्डर फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो कि एक फंक्शन को एज़ अ आर्गुमेंट लेते हैं। मतलब जैसे कि ये हमारा फंक्शन है हायर ऑर्डर, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर फंक्शन है। इसको जब हम कॉल कर रहे हैं, तो इसको कॉलिंग के टाइम पे हम आर्गुमेंट में हम एक फंक्शन को ही पास करें। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे तो एक दूसरा हमारा फंक्शन कौन-सा है? ये वाला है मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन वाला ये एक हमारा फंक्शन है। मेरा क्या कहना है? एक ऐसा फंक्शन जो कि या तो वो एज़ अ इनपुट एज़ अ इनपुट एज़ अ इनपुट वो एक फंक्शन लेता हो या फिर वो रिटर्न करता हो। रिटर्न करता हो क्या? फंक्शन को। समझ रहा है? या तो वो एक फंक्शन को रिटर्न करता हो। देखिए फंक्शन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चूँकि ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है ये एक फंक्शन को एज़ अ आर्गुमेंट ये चूँकि हम यहाँ पे क्या भेज रहे हैं ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा ये एक फंक्शन है। ये मल्टीप्लिकेशन ये देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में ये हमारा एक फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। इस वाले फंक्शन को एज़ अ आर्गुमेंट मैं ये वाला फंक्शन पास कर रहा हूँ। मैंने ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया है। ये होता है कॉल करना। ये हम कॉल नहीं कर रहे हैं या हम उसको इन्वोक नहीं कर रहे हैं, हम उसको पास कर रहे हैं। तो पास के लिए हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा इसका पैरेंथेसिस, ठीक है? ताकि हम इसके अंदर इसको कॉल कर सकें। हो सकता है कि हम इसको कॉल करें कुछ ऑपरेशंस के बाद। समझ रहे हैं आप? मैं क्या चाहता हूँ समझ लीजिए यहाँ की कुछ मतलब 10 एक 20 लाइन का कोड है जिसके एग्जीक्यूशन के बाद हम चाहते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन वाले को कॉल करें ताकि वो आगे की प्रोसेस कर सके। तो वो डिपेंडेंट है किस पे हायर ऑर्डर फंक्शन के ऊपर। तो इसीलिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन का कि नहीं ठीक है हम कुछ लाइन का हमारा कोड है उसके उसको एग्जीक्यूट होने के बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना है हमको और उसके साथ हमको कुछ आर्गुमेंट भी पास करना है और वो आर्गुमेंट हो सकता है इस वाले फंक्शन में डिपेंड करता हो। समझ रहे हैं? तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक नंबर इज इक्वल टू 10 है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ नंबर को भी पास करेंगे नंबर को भी पास करेंगे हम नंबर को भी पास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं नंबर को भी पास कर रहा हूँ। ठीक है जो कि एक वेरिएबल है और यहाँ पे मैं फंक्शन को भी पास कर रहा हूँ। तो फंक्शन को यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक काम करते हैं इसको रीनेम करते हैं। ये हमारा नंबर हो गया जो कि नंबर को रिसीव कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन वाले को हम किसी भी नेम से रिसीव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा हम रिसीविंग किसी भी नाम से कर सकते हैं। सेम नाम होना ये हमारा जरूरी नहीं है बट इजी टू अंडरस्टैंड हम उसको यहाँ पे उसी नाम से रिसीव करेंगे। ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा नंबर है मैं क्या चाहता हूँ हो सकता है कि एक लूप लगा हो इसके अंदर हमारा i is less than नंबर i प्लस प्लस। ठीक है? इसके अंदर हो सकता है हमने एक यहाँ पे एक सम क्रिएट किया हो। ठीक है? और हम 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर को ऐड कर रहे हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस i। ठीक है? उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा जो फाइनल सम हमको मिला है ये जो हमको यहाँ पे फाइनल सम मिलेगा उसको मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको पास करना है। ठीक है? तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ से हमने पास किया है यहाँ पे हमने रिसीव किया है अब बस उसको कॉल करना है। ठीक है? तो कॉलिंग के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन हमने किया यहाँ पे लिखा अब हम क्या करेंगे बस सम को हमको क्या करना है पास कर देना है। ध्यान दीजिएगा कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये पैरेंथेसिस तो लगाना जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम उसको कॉल नहीं कर सकते और अगर हमने यहाँ पे लगाया होता तो ये उसी के उसी टाइम पे अगर हमने इसको ऐसे किया होता तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल नहीं हुआ होता। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो गया सीधे सीधे ना कि हम यहाँ पे फंक्शन पास कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न आता है तो वो इसके अंदर पास हो जाएगा। तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा ना कि ये फंक्शन पास होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा पूरा का पूरा पास हो तो हम इसको हटाना पड़ेगा
और हमको यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। उसके बाद हम उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कुछ अलग वैल्यूज़ के साथ, कुछ अलग वैल्यूज़ के साथ, और हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे सम जा रहा है, उसके बाद हम उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम चलिए सम नाम से रिसीव कर लेते हैं, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा आपको, अंडरस्टैंडिंग होगा। और ठीक है, ये हो गया। कि आप ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ीक्यूट कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 फंक्शंस क्रिएट किए हैं, 2 फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं। हमने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, ठीक है, लेट नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब चूंकि ये जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन तभी होगा जब हम उसको कोई एक फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास करें, या फिर ये जो फंक्शन है हायर ऑर्डर फंक्शन एज वो किसी फंक्शन को रिटर्न करे, तब वो हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, ठीक है। या फिर अगर वो दोनों कर रहा है, किसी फंक्शन को रिसीव भी कर रहा है और वो किसी फंक्शन को रिटर्न भी कर रहा है, तो भी वो हायर ऑर्डर फंक्शन ही कहलाएगा, होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन जो कि हमारा एक फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ना कि कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रिसीव किया, हम कुछ ऑपरेशंस करने के बाद हम उसको एक डिफरेंट वैल्यूज भेजना चाहते हैं, जो कि हमको वैल्यूज पहले पता नहीं होती है। तो ये वैल्यूज हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो सम की जो वैल्यूज है किसके ऊपर डिपेंड है, इस वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हम उसको पहले नहीं कॉल कर सकते। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा फंक्शन है, हम इसको पहले नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट, ये एक सम वैल्यू ले रहा है, आर्गुमेंट ले रहा है, जो कि इस वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसीलिए हमने इसके अंदर से उसको कॉल किया है विथ दिस वैल्यू, इस वाली वैल्यू के साथ हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि हम उसमें कुछ और ऑपरेशन करके, मतलब उसमें हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर हम उसको नॉर्मली भी हम उसको प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन का उसमें लिख दिया है, उसमें हम 10 का गुणा करके हम उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे हमको 450 मिला, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ये देखिए यहाँ पे आ गया, थोड़ी सी स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 450 आ गया। मतलब ये कहाँ से आ रहा है हमारा, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, इस वाले लाइन से आ रहा है, क्योंकि इस वाले फंक्शन को हमने कॉल किया है कहाँ से, इसे यहाँ से कॉल किया है, ठीक है। तो वो है, एक ये हो गया, और एक ये तो हो गया, हमने किसी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ से हम किसी फंक्शन को रिटर्न भी करें, समझ रहे हैं आप। तो रिटर्न करने के लिए क्या होगा, रिटर्न करने के लिए हो सकता है हमने यहाँ पे कोई फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, क्रिएट किया हमने कोई फंक्शन। तो सबसे पहले कोई फंक्शन हमने, एक मिनट, फंक्शन में क्रिएट किया, इसके नेम की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको नेम भी रख सकते हैं, नेम की ज़रूरत भी नहीं है वैसे अगर देखेंगे तो, बट हमको क्या करना है यहाँ पे, बस रिटर्न कर देना है। रिटर्न हम कर रहे हैं, और इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब हो सकता है कुछ भी हमारा इसके अंदर कुछ, लेट सपोज यहाँ पे ये 2 वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये दोनों को ऐड कर रहा है, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा एक फंक्शन, और इस फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है, हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज किया है। ये जो फंक्शन है हमारा, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है फिर, ये हम हटाएंगे, हम क्या करेंगे, बस सिंपल इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ये तो हम आर्गुमेंट अब पास करने वाले नहीं, ये सब हम आर्गुमेंट अब पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कैसे कि हम किसी फंक्शन के अंदर से हम किसी फंक्शन को कैसे रिटर्न करते हैं, ठीक है, उस वाले केस में। तो हम बस इसको कॉल करेंगे, ये हमने यहाँ पे किसी को कॉल किया, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसको कॉल किया हायर ऑर्डर फंक्शन को, तो ये जब ये फंक्शन रिटर्न होगा, ये फंक्शन जब ये रिटर्न कर रहा है, तो हम ये फंक्शन को किसी से रिसीव करना पड़ेगा, तो किसी के साथ हमको असाइन करना पड़ेगा। असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट ऐड फंक्शन,
ये हो गया हमारा। तो ये जो फंक्शन है हमारा, हायर ऑर्डर जो फंक्शन है, वो रिटर्न करेगा इस वाले फंक्शन को, और इस वाले फंक्शन को हमने क्या किया है, ऐड फंक्शन के अंदर हमने असाइन कर लिया है, ताकि हम जब मर्जी तब इसको चाहे कॉल कर सके, वो भी दो वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो हमने इसको सेव किया है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम देख लें कि नहीं हमारा ऐड फंक्शन के अंदर क्या है, तो हम एक बार लॉग करवा लेते हैं, कंसोल लॉग करवा लेते हैं, लॉग ऐड, ये हो गया। ये देखिए, यहाँ पे वो पूरा का पूरा हमारा फंक्शन है, इसके अंदर ऐड फन के अंदर हमारा पूरा का पूरा वो हमारा फंक्शन है, क्योंकि वो है हमको फंक्शन, वही फंक्शन हमको रिटर्न में मिला है, इस वाले फंक्शन ने इसको रिटर्न किया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कॉल कर सकते हैं, ऐड फंक्शन को जब मर्जी तब हम कॉल कर सकते हैं, दो वैल्यूज के साथ, और हमको रिजल्ट इजिली मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है 5। तो ये हो गई बात। बाकी ये रिटर्न तो कुछ देखिए, जब कोई फंक्शन के अंदर से अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, अगर किसी फंक्शन के अंदर से हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमको अनडिफाइंड मिल रहा है। एक 5 तो हमको रिजल्ट मिला है, उसके अलावा हमको एक अनडिफाइंड मिला है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये अनडिफाइंड क्यों मिला है। ये अनडिफाइंड बेसिकली हमको क्यों मिलता है, जब किसी फंक्शन को अगर हमने कॉल किया है, ठीक है, किसी कंसोल के अंदर, ठीक है, अगर हम यहाँ पे से ये हटा दें, कंसोल हटा दें, तो हमको वो अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, बस हमको हमारा रिजल्ट मिलेगा 5। ये देखिए यहाँ पे हमको बस हमको हमारा रिजल्ट मिला 5, बट हमको वो क्यों मिल रहा था अनडिफाइंड, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब किसी फंक्शन के अंदर से अगर हम कुछ, ये चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया है। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, हमने इसको कॉल किया है, इसके अंदर से अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, तो ये करता क्या है, जब किसी फंक्शन से अगर हम कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, तो वो नॉर्मली अनडिफाइंड रिटर्न करता है, अनडिफाइंड रिटर्न करता है। चूंकि और फिर अगर हम कंसोल के अंदर हैं, कंसोल के अंदर से हमने कॉल किया ऐड फंक्शन को, तो हमको अनडिफाइंड मिलेगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ से कुछ रिटर्न भी करते हैं, लाइक सकता है हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हो क्या, कि a प्लस बी, रिटर्न a+b, उस वाले केस में ये देखिए हमको बस 5 मिला, हमको अनडिफाइंड नहीं मिला, हमको अनडिफाइंड नहीं मिला। हो सकता है हम यहाँ पे कंसोल भी करवा सकते हैं, तीन ऑन दैट केस ये हम समझेंगे। इसी टाइप से हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं।